आज विश्व भर में बुद्ध के मानने वाले लोग बहुत हैं। अलग अलग जगहों पे बुद्ध के बारे में एक जैसी मान्यताएं भी नहीं है। फिर भी बुद्ध का एक सिद्धांत हर जगह माना जाता है, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो। किसी धर्म में कर्म का सिद्धांत ये पिछले जन्मों पर आधारित है, तो कहीं अकुशल कर्मों को तथाकथित ईश्वर द्वारा भी दंडित किए जाने की बातें कही है। लेकिन बुद्ध दिन से अलग है। चलिए जानते हैं। बुद्ध के द्वारा बताए गए कर्म के सिद्धांत को हर धर्म के लोग मानते हैं। यह जो कर्म का सिद्धांत है वह हर धर्म में मौजूद है, लेकिन बुद्ध के कर्म का सिद्धांत यह विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। आखिर क्या है बुद्ध द्वारा बताए गए कर्म के सिद्धांत में? बुद्ध ने कहा था जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा परिणाम मिलेगा। किस तरह के कर्म के बारे में बुद्ध बताना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। बुद्ध ने 3 तरह के कर्म बताए हैं। पहला कर्म है काय कर्म, जिसे हम आम भाषा में शारीरिक कर्म कहते हैं। शारीरिक कर्म वही जिसे करने में इंसान को अपने शरीर का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें हाथ और पैरों का उपयोग होगा। शारीरिक कर्म करते हुए हम किसी की मदद कर सकते हैं या फिर किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। दूसरा कर्म है वाचिक कर्म, जिसे करने में हम अपने जीभा का उपयोग करते, हम अपनी बोली से किसी को खुशी दे सकते या फिर किसी को पीड़ा भी। इन दोनों कर्मों का परिणाम भी अलग अलग होता है। तीसरा कर्म है मानसिक कर्म। इस कर्म में बताया गया है कि व्यक्ति द्वारा किसी के बारे में या खुद के बारे में अच्छी बातें या बुरी बातें सोचना। अगर इंसान की सोच अच्छी हो तो मानसिक पीड़ाएं कम होती हैं। विज्ञान की कसौटी पर क्यों खरा उतरता है बुद्ध द्वारा बताया गया कर्म का सिद्धांत? चलिए विस्तार से जानते हैं। ये जो बुद्ध का कर्म का सिद्धांत है वह पूर्ण रूप से संभावनाओं पर आधारित है। किसी बुरे कर्म का परिणाम बुरा ही होगा ऐसा बुद्ध नहीं कहते। उदाहरण के तौर पर समझते हैं। समझिए आप किसी की पहाड़ी से छलांग लगाते हैं और नीचे पत्थर है, तो आपके बचने के कितने प्रतिशत चांसेस हैं? शायद 2% या 1 भी नहीं। अगर नीचे नदी या समुद्र हो तो आपके बचने के चांसेस 50% हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार आप छलांग लगाने के बाद मर जाओगे या बच जाओगे ऐसा नहीं है। बुद्ध का कहना है कि कुशल कर्मों का परिणाम कुशल ही होता है और अकुशल कर्मों का परिणाम भी अकुशल होता है। इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। हमें अगर अच्छा जीवन जीना है तो अकुशल कर्म करने से बचना होगा। इस तरह से आपको अच्छे कर्मों का परिणाम मिलेगा, लेकिन 100% ही मिलेगा ऐसा नहीं है। चरत दिग्विचारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।